Are floods good for Indus Delta? Yes, but it's complicated. पाकिस्तान में फ्लड्स और दरियाओं में पानी बढ़ने के बाद बहुत से लोग ये कहने लगे कि सैलाब डेल्टा रीजन के लिए मुफीद है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। सैलाब एक ऐसा फिनोमिनन है जो क्लाइमेट चेंज के बाद बहुत मरतबा पाकिस्तान में तबाही का बाइस बना है। रिसेंटली जब इंडिया के डैम्स ओवरफ्लो हुए, हमने देखा कि पंजाब और सिंध दोनों ही ज़ेर-ए-आब आए। दिस इज़ वेयर द डिबेट ऑन द इंडस डेल्टा कम्स इन। एक ऐसा रीजन जहां पानी न होने की वजह से एक अरसे से डिस्ट्रक्शन चल रही है। माहिरीन के मुताबिक इंडस डेल्टा को रोज़ाना 5000 क्यूसेक पानी की ज़रूरत होती है, मगर 25 सालों में सिर्फ 12 से 13 दफ़ा ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। 2005 में वफाकी हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी माहौलियाती माहिरीन की एक कमेटी बनाई थी जिसे इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट कहा गया। उन्होंने कहा कि आप फ्लड के दिनों में पानी देने की बात करते हैं, इसको डेल्टा को रोजाना 5000 क्यूसेक चाहिए। तो उन्होंने तजवीज़ किया कि 5000 क्यूसेक तो रोजाना दें और साथ में 5 साल के अंदर 25 मिलियन एकड़ फीट का एक बड़ा बहाव दें ताकि ये फ्लश करके सेडिमेंट को, सिल्ट को नीचे ले जाए। सिल्ट के बगैर डेल्टा खत्म हो जाता है। मैंग्रोव के कितने घने जंगल हैं, उनको कितना पानी चाहिए, वहाँ पे इंसानी आबादी भी है। ये ना भूलिएगा कि डेल्टा में एक बहुत बड़ी इंसानी आबादी भी है। वो सुजावल, ठट्टा, बदीन और कराची के कुछ इलाके, ये पूरा डेल्टा है। कराची खुद पूरा डेल्टा है। तो फ्लड जब आता है, और ये भी ध्यान में रखिए कि फ्लड कोई हर साल नहीं आ रहा, ये भी मिसकंसेप्शन है कि फ्लड हर साल आता है। बहुत लोग कहते हैं फ्लड बढ़ गए, डेटा बताता है फ्लड नहीं बढ़े। मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि सन 1970 से सन 2000 के 30 बरस जो थे, 9 सुपर फ्लड्स इंडस रिवर सिस्टम में आए थे। 25 साल तो बाद आज के दिन तक हम बैठे हैं, इसमें सिर्फ एक सुपर फ्लड आया। तो सुपर फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी, हाई फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कम हो गई है। और फिर जब आती भी है तो वो 2-3 महीने में फ्लोज आते हैं, किसी साल आते हैं, किसी साल नहीं आते। तो अगर 3 साल आगे पानी ना आए, जो कि हमारे पास ड्राई स्पेल्स आते रहते हैं, तो आज का जो इस साल का फॉर एग्जाम्पल कुछ बेहतर पानी गया है नीचे कोटली के, और वो डेल्टा को कुछ न कुछ उसके लिए साजगार और मददगार साबित होगा। लेकिन ये मुसलसल चाहिए, फ्लड तो 2.5-3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। यूएस पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के मुताबिक पानी का डाउनस्ट्रीम फ्लो डेल्टा में 1950 से 80% तक कम हो गया है। इरिगेशन कैनाल, हाइड्रो पावर डैम, क्लाइमेट चेंज और मैंग्रोव्स के जंगलात की कटाई और गैर मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर इस कमी की बड़ी वजह है। मगर सवाल ये है, इंडस डेल्टा काम किस तरह करता है? पानी नीचे जब जाता है तो सामने होता है समंदर, उसकी लहरें उठ रही होती। पानी साथ में सिल्ट ले जाता है, वो फितरी तौर पर उसके सामने तह बना के उसकी स्पीड को कम करता है, जो सिल्ट है। और जो समंदर में जो दरिया का पानी, चूंकि एक बड़े रेले की शक्ल में आना चाहिए, तारीखी तौर पर ऐसे ही होता था। जब ये डैम्स बैरेजेस की बहुतात नहीं थी तो पानी एक बड़े रेले की शक्ल में जाता था। वो समंदर को पीछे धकेलता है अपनी ताकत से, और मीठा पानी उसको नई एक हयातियाती जिंदगी देता है, क्योंकि वो उसके पानी की जो खारापन है उसको कम कर देता है। उसके कम करने से क्या होता है कि उसी सिल्ट पे उगने लगते हैं मैंग्रोव तिमर के तरह। जैसे जैसे तिमर बढ़ता है तो वो फिर समंदर के आगे बढ़ने के सामने कुदरती दीवार बन जाता है। ये एक खूबसूरत फितरी माहौल है जिसका आप अंदाजा कीजिए, साइंस उसकी देखिए जो फितरत ने बनाई है। ये जो तिमर के दरख्त हैं, इनकी जड़ें पंजे की तरह गड़ी होती हैं, वो एक सिंगल नीचे नहीं जाती, उसको जमीन को जकड़ लेती हैं। तो उसकी साइंस कहती है कि कम से कम 80% जो लहरों की शिद्दत और तवानाई है उसको मैंग्रोव्स के फारेस जज्ब करते हैं। ये खुदा न खास्ता कल कोई साइक्लोन आए तो उसको भी यही रोकते हैं, कोई खुदा न खास्ता सुनामी आए तो उसका जोर भी यही तोड़ते हैं। और इसकी दुनिया में शवाहिद हैं। 2004 में ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो सुनामी था, उस पे तो बेतहाशा रिसर्च अब सामने आ चुकी है कि जहां जहां तिमर के घने जंगलात थे, वहां उसका असर कम हुआ, उसकी शिद्दत, उसके नुकसानात और अमवात कम हुई हैं। कई एकड़ जमीन समंदर की नजर हो गई है। एक जरखेज जमीन जहां पहले खेती होती थी आज बंजर हो चुकी है। 1970 से अब तक 70% से जायद जरखेज इलाका सी वाटर इंट्रूजन की वजह से बंजर हो गया है। 1833 में तकरीबन 2 सदी कबल ये इंडस डेल्टा कोई 14,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ था, जो कि अब हार्डली 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक सुकड़ गया है। आज कोई ताज़ा तहकीक अगर स्पार्को से या ओशनोग्राफी के इदारे से करवा ले, न जाने कितने मिलियन एकड़ जमीन सिंध की डेल्टा की, जो कि पाकिस्तान की जमीन है, उसको ये समंदर खा चुका है।
اور ایک اور تحقیق بتاتی ہے کہ سجاول کا پل جو کہ لگ بھگ 50 کلومیٹر اوپر ہے سمندر کے منہ سے، وہاں تک دریا کے پانی میں نمکیات کے اثر ہے، کیونکہ سمندر بتدریج اوپر چڑھ رہا ہے۔ اور ویسے تو ہمارے حکمران بڑے شوق سے بلو اکانومی کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بلو اکانومی وہ فش اور جھینگا اور یہی قدرتی چیزیں جس کے لیے پانی چاہیے آپ وہ پانی نہیں دیں گے تو یہ بلو اکانومی جو کہ تقریباً $2 ارب کی سالانہ ایک تخمینہ ہے کہ بنتی ہے پاکستان کی، وہ اسی لیے ہماری ختم اور خراب ہو رہی ہے۔ اس کو پانی بھی نہیں دیتے، اس میں گندا پانی بھی پھینکتے ہیں۔ انڈس ریور بیسن کی تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت اور یونائٹڈ نیشنز نے 2021 میں لیونگ انڈس انیشیٹو کا آغاز کیا۔ اس انیشیٹو کا ایک حصہ ڈیلٹا کو بحال کرنے پر مبنی ہے، جس میں زمین کو فرٹائل کرنے کا علاج اور مقامی زراعت اور ایکو سسٹم کا تحفظ شامل ہے۔ مگر کیا صرف ایک منصوبہ ڈیلٹا کے ریوائول کے لیے کافی ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے جو خاص طور پر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزراء ہیں، جو افسران ہیں، ان کے دماغوں میں یہ غلط بات بھر دی گئی ہے کہ یہ جو پانی سمندر میں جاتا ہے یہ ضائع ہے، کیونکہ انہوں نے سمندر کو سچی باتیں اس طرح دیکھا بھی نہیں ہے، سمندر کے ساتھ رہے بھی نہیں ہے، سمندری حیات بھی نہیں دیکھی۔ تو یہ اگر تھوڑی سی محنت کریں اور مکانگ ڈیلٹا کو پڑھ لیں، نائل ڈیلٹا کو پڑھ لیں اور دنیا کے جو فرات کے ڈیلٹا کو پڑھ لیں، دجلہ کے ڈیلٹا کو پڑھ لیں، یہ دنیا میں موجود ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑے دریاؤں کے ڈیلٹا کس طرح بنتے ہیں، کس طرح ان کے وہ پروان چڑھتے ہیں، ان کے ماحولیاتی تقاضائیں کیا ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک نعرہ بنایا ہوا ہے کہ یہ پانی ضائع ہے، کیونکہ ان کو گنا اور دھان اگانی ہے، زیادہ ملیں چلانی ہے، زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کر کے ڈالر کمانے ہیں۔ ماحولیات اور فطرت ان کے لیے قیمتی نہیں ہے۔ انڈس ڈیلٹا ایروجن ایک ایسی تباہی ہے جو فلڈ سے ریورس نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کو ایک لانگر اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا تباہ ہوتا ایکو سسٹم بچ سکے۔